बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबके लिए गोलगप्पे की कंप्लीट रेसिपी लेके आई हूँ जिसमें ये सब चीज़ें शामिल होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गोलगप्पों की डो बनाने के लिए हम लेंगे 1 कप सूजी। उसमें हम शामिल करेंगे तकरीबन 2 भर के बड़े चम्मच मैदे के, और उसके बाद हम उसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच बेकिंग सोडा की। इन खुश्क अज्जा को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सोडा हर तरफ अच्छी से फैल जाए। इसके बाद हम इनको गूंदना शुरू करेंगे। गूंदने के लिए यहाँ पे मैंने सिंपल पानी का इस्तेमाल किया है, लेकिन मैं प्रेफर करूँगी कि आप इसमें 4 से 5 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल की भी डालिएगा, उससे क्रिस्पीनेस बहुत अच्छी आएगी। मैंने ऑयल शामिल किया था लेकिन एडिटिंग के वक्त वो क्लिप मुझसे कट गई है, तो ऑयल डालना भी ज़रूरी होता है। डो को अच्छे से थोड़ा सा सख्त गूंद के हम आधे घंटे से 1 घंटे के लिए रेस्ट पे रख लेंगे। और अब हम बनाएंगे गोलगप्पे का फेवरेट पार्ट जिसको कहते हैं खट्टा पानी। यहाँ मैंने तकरीबन आधा प्याली जितना इमली का पेस्ट लिया है, जिसमें से मैंने साफ़ करके बीज और छिलके निकाल लिए थे। थोड़ा सा मैंने पानी डाल के उसको डिल्यूट किया, और फिर मैंने 2 छोटे चम्मच चाट मसाला के शामिल किए और आधा छोटा चम्मच मैंने काले नमक का शामिल किया। आप काला नमक अपने हिसाब के मुताबिक या अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर मैंने इसमें तकरीबन 2 कप ठंडा पानी शामिल किया। इसमें ठंडा पानी डालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसी से इसका एक खट्टा पानी बहुत मज़े का और बहुत टेस्टफुल बनता है। अब इसको भी हम बना के साइड पे रख लेंगे, लेकिन जब हमें यूज़ करना होगा तो हम मिक्स करेंगे। अब फिलिंग बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 दरमियाने साइज़ के उबले हुए आलू लिए जिनको मैंने मैश कर दिया था अच्छी तरह से। इसमें फिर मैंने ग्रीन मसाला ऐड किया जिसमें प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया शामिल है। इन सबको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और फिर मैं इनमें ड्राई मसाले ऐड करूँगी। ड्राई मसालों के लिए मैंने इनमें सबसे पहले तो नमक डाला जो कि बिल्कुल हस्बे ज़ायक़ा था, आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। फिर मैंने थोड़ी सी इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड की, आप भी अपना स्पाइस टॉलरेंस के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और फिर मैंने इसमें 1 छोटा चम्मच चाट मसाला ऐड किया और इनको अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया था। इसमें मैं चने भी ऐड करूँगी, लेकिन चने ऐड करने से पहले मसाला और सारा आलू मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि मिक्स करते टाइम चने डाले हों तो वो स्मैश ना हो जाएं। कुछ लोग सिर्फ सिंपल चने या खाली आलू भी गोलगप्पों में डाल के इंजॉय करते हैं, सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है। लेकिन गोलगप्पों की जो असली ओरिजिनल रेसिपी होती है उसमें इस तरह की फिलिंग डाली जाती है। तो अगर आपको गोलगप्पे मज़ीद टेस्टफुल बनाने हैं और मज़ीद उनको टेस्ट देना है तो फिर आप इस फिलिंग की तरकीब को अपना सकते हैं। और यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 प्याली जितने बॉइल्ड घर में बॉइल्ड किए हुए चनों का इस्तेमाल किया है, और फिर मैंने हल्का हल्का सा मिक्स कर दिया था। अब यहाँ पे टाइम आता है गोलगप्पों को तैयार करने का। अब हम कोशिश करेंगे कि डो को जितना पतला बेल सके हम बेल लें। ये डो थोड़ी सी सख्त होगी, अगर आपने इसको फ्रिज में रेस्ट दिया है तो उससे ये काफ़ी स्टिफ़ हो गई होगी, लेकिन फिर भी हमें कोशिश करके थोड़ी सी जान लगा के इसको थोड़ा सा पतला बेलना है, क्योंकि जितना पतला होगा उतने ही गोलगप्पे क्रिस्पी और मज़ेदार होंगे। गोलगप्पों को शेप देने के लिए आप किसी भी गोल चीज़ का, किसी गोल मोल्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मेरे पास फीडर का एक ढक्कन था जिससे मैंने इसको शेप दे दिया था। गोलगप्पों को शेप देते हुए इस चीज़ का ख़्याल रखिएगा कि जो मोल्ड या जो शेपर आप यूज़ कर रहे हैं उसका साइज़ इतना हो कि ईज़िली उससे बाइट साइज़ के गोलगप्पे बन जाए, ना ज़्यादा बड़े हों और ना ज़्यादा छोटे। इस रेसिपी की मिकदार से मेरे तकरीबन 45 टू 50 गोलगप्पे यानी 45 से 50 गोलगप्पे बन गए थे। सारे गोलगप्पे कट आउट करने के बाद अब मैंने गरम तेल में इनको फ्राई करना स्टार्ट किया। फ्राई करते हुए हम इनको जैसे ही ऑयल में डालेंगे उसी टाइम हम स्पैचुला या जो हमने चम्मच जिससे हमने फ्राई करने हैं उसकी मदद से इसको 2 से 3 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे। जैसे ही प्रेस करके हम रिलीज़ करेंगे उसी टाइम गोलगप्पा बहुत अच्छे से शेप पकड़ लेगा और फूल जाएगा। ये टेक्निक ज़रूर फॉलो कीजिएगा क्योंकि इसी से ही गोलगप्पों की असली लुक आती है। और गोलगप्पों को कम से कम 20 से 30 सेकंड के लिए ऑयल में रहने दीजिएगा ताकि वो अच्छे से ब्राउन हो जाएं। और अब यहाँ पे मैं गोलगप्पा असेंबल करके दिखा रही हूँ। सबसे पहले मैंने इसमें फिलिंग डाली और फिर मैं इसमें ये मज़ेदार सा खट्टा पानी डालूँगी। खट्टा पानी जब भी यूज़ करना हो इसको चम्मच से हिला के मिक्स कर दीजिएगा। और ये देखें मज़ेदार से क्रिस्पी क्रंची गोलगप्पे तैयार हैं। उम्मीद है आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। तो ऐसी ही मज़ीद रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।